कल्चरल पार्ट है जिसमें कि कुछ डांस है, सॉन्ग्स है, और बेसिकली जो डांस और जो सॉन्ग्स आप देखेंगे वो हमारे टीचर्स ने आपके लिए प्रिपेयर करा है। हमारे सभी गार्डियंस, हमारे पेरेंट्स जो आज गैदर्ड हुए हैं, उनके लिए हमारे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा एफर्ट दिया है ताकि आप इस पल को एंजॉय कर सकें। और हमने रिक्वेस्ट किया कि यस, ये शाम जो है हम पेरेंट्स के साथ एक कनेक्शन बने, हमारी और आपकी कनेक्शन बहुत पहले से है, नो डाउट, बट हम आपके साथ इस शाम को एंजॉय करना चाह रहे थे। दैट इज़ वाई वी रिक्वेस्टेड कि बच्चों को थोड़ी देर के लिए, आई नो थोड़ा मुश्किल होता है, बट थोड़ी देर के लिए आप बच्चों को घर में रखें और थोड़ा पल अपने लिए और हम सबके साथ बिताएं। और आपने सभी ने वो चीज़ें करी भी, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों के समक्ष एक प्यारा सा भजन प्रस्तुत करूंगी जो हमारे आचार्य श्री द्वारा रचित है। जब से तुम्हें देखा है मोहन, जब से तुम्हें देखा है मोहन, सुध बुध मैं अपनी भुला बैठी तेरा रूप सलोना। जब देखा तेरा रूप सलोना, जब देखा
फहराते हैं। एक बार क्या जोरदार खूब ताली कहा होनी सर, चाहिए। जोरदार तालियां। झंडा होनी चाहिए, बहुत सुंदर। और बिना तो जैसे चावल दाल डिनर ये क्या क्या ये सब है, लेकिन अगर उसमें तुलसी दल नहीं है तो प्रसाद नहीं बनता है। वाह क्या बात है, बिल्कुल डिनर है, पता नहीं अंग्रेजों ने डिनर समान है। बहुत इसलिए सही चंद कहा। लम्हों में हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय संत होंगे जो इस कार्यक्रम के लिए तुलसी दल के समान हैं। उनका एक राष्ट्रीय छवि है, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है, सब जानते हैं। और ये सारा का कार्यक्रम उनकी देख रेख में, छत्र छाया में। और सबसे बड़ी बात है कि वो रात में जग जग करके उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छा मंत्र लिखा है, कैसे बच्चों को पढ़ाएं। सबके हाथ में है, मैं आशा करता हूं, पूरा मुझे विश्वास है कि आप उसे पढ़ेंगे नहीं उस, इसलिए सरल भाषा में महाराज जी का वो संदेश है। एक बार जोरदार ताली, महाराज जी जो संदेश दिए आप, और उसको आप जरूर पढ़ें। वो आपके लिए बनाया गया है, आपके हित के लिए है। और बहुत इसमें एक लाइन हमको बहुत अच्छी लगी कि बच्चे इतिहास बनाएं, दुनिया में रोशन करें। और एक लाइन में आपके बच्चों के लिए है कि आदमी हौसला से जीता है जी। कहा जाता है कि पाकिस्तान के झंडे, और देखिए आपके बच्चों का हौसला, भारत का हौसला। हम केवल झंडे में चांद नहीं लगाते हैं, चांद पर झंडा फहराते, चांद पर झंडा फहराते हैं। और महाराज जी कहते हैं बच्चों को खोजी बनाएं, बच्चों का हौसला आप जाहिर करें। और गार्जियन को बुला करके हमारे प्रेरणा स्रोत और आज के इस पावन अवसर पर हमारे सारे आदरणीय अभिभावकगण, आप सबका स्वागत करते हुए मुझे अतिशय प्रसन्नता हो रही है आचार्य श्री सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल के प्रांगण में। आप सबका सहयोग, आप सबका साथ, आप सबकी अपेक्षाओं के अनुरूप हमें आपके प्रति अपने उत्तरदायित्व का एहसास होता रहता है। आज आपका स्वागत करते हुए दो शब्दों में मैं यही बोलना चाहता हूँ, हमारे पूज्य आचार्य श्री के द्वारा जो भविष्यवेत्ता है, जो भविष्य को देखते हुए वर्तमान की परिधा को निर्धारित करते हैं, आज आचार्य श्री सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल पूरे देश में एक ऐसा मापदंड और एक ऐसा मानदंड निर्धारित कर रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप, जो आपके बच्चों को, आपके भविष्य को, आपके उस जनरेशन को एक नई दिशा, एक नई वेत्ता, एक नई विधि, एक नई विधा देने का कार्य कर रहा है, जहाँ संस्कार, संस्कृति और हमारी आधुनिकतम विधाओं का एक समागम होता है, एक समेकित सामंजस्य होता है। यह आचार्य श्री की परिकल्पना होती है। आज इस प्रांगण में मैं दो ही शब्द में अपनी बातों को समाप्त करना चाहूँगा कि आज आपके आने से हमारा मनोबल बढ़ा है और आपसे हमेशा उस सहयोग की, उस आशीर्वाद की, उस प्रेरणा की अपेक्षा रहेगी और रहती है हमेशा कि आप हमेशा और हम आपके साथ हमेशा एक साथ रहें, ताकि हमारा जो भविष्य का जनरेशन है उसके एक नई विधा उसको हम निर्धारित कर सकें। आज पटना सेंट्रल स्कूल यहाँ जहाँ एक स्टीम लैब, बिहार का पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर पहला स्टीम लैब बना है, जहाँ नहीं केवल रोबोटिक्स और कोडिंग, यहाँ एरोस्पेस, डाटा साइंसेज, मशीन लर्निंग की सुविधा है, जहाँ एक नई एक प्रयोगशाला है जो भारतीय शिक्षा नीति के आधार पर, तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा था पहले, उससे हमारे आचार्य श्री ने बहुत पहले 40 वर्ष पहले इन्होंने देखा था इस भविष्य को। आप सबका सहयोग, आप सबके साथ की अपेक्षा रखते हुए आपका अभिनंदन करता हूं
इस प्रांगण में, और आप सब से यह अपेक्षा करता हूँ कि हम सब एक दूसरे के साथ मिलके अपने इस भविष्य को, इस जनरेशन को, जो हमारा भविष्य है, जो हमारा आधार है, जो हमारा साथ है, जो हमारी बीच की कड़ी है, हम उन सब का ध्यान रखते हुए उनका अभिनंदन करें, ना ही कि हम एक दूसरे को सोचें। आप आए, जो भी हमारे अभिभावकगण यहाँ पधारे, आप सबका स्वागत करते हुए मुझे एक बार फिर से आचार्य श्री के चरणों में कोटिशा नमन करते हुए उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी विधा दी, जिन चीज़ों की बात पहले बाद में होती थी, उन्होंने आज से 10 वर्ष पहले उसकी परिकल्पना की, और आज यह विद्यालय आचार्य श्री सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल बिहार ही नहीं, ये पूरे देश में एक ऐसा विद्यालय है जहाँ संस्कार, संस्कृति, आधुनिकता और वैज्ञानिकता से परिपूर्ण सारी चीज़ें हैं, और आपके परिपूर्ण आपका रहेगा। आप सबको अपने तरफ से अभिनंदन करते हुए, आचार्य श्री के चरणों में नमन करते हुए, आपको अभिनंदन करते हुए, आपका स्वागत करते हुए और आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हुए, भविष्य में भी जैसा आपने साथ दिया है, आप आगे भी साथ देते रहेंगे, हम आपका अभिनंदन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस विद्यालय में जितने भी मेरे भाई, बंधु, बहन, बच्चे उपस्थित हैं, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। एक संत होने के कारण मैं यही शुभकामना करूंगा कि परमात्मा आपको स्वस्थ और दीर्घायु बनावे। कई लोग, जब मैंने अपने स्टाफ के साथ बात कर रहा था 2-3 दिन पहले, ये एक योजना मेरी है कि मैं चाहता हूं कि अभिभावक लोगों से एक बार मिलूं, और बहुत धन्यवाद करूं उनका कि पिछले वर्ष आपने बड़ा सहयोग किया स्कूल को, और आप ही के सहयोग पर यह स्कूल इसलिए इतना बड़ा है कि हमारे अभिभावक उससे भी बड़े हैं। तो आपका जो स्नेह सहयोग मिल रहा है, उसी से यह विद्यालय भी बढ़ता चला जा रहा है। कई लोग मुझसे पूछने लगे कि महाराज जी, आज न सरस्वती पूजा है, न दुर्गा पूजा, न विश्वकर्मा पूजा, न कोई पूजा है, न कोई फंक्शन है, फिर आज यह किस कारण से यह हम लोगों को बुलाया गया। हमने कहा कि कारण पर तो सभी लोगों को बुलाया जाता है, कभी कभी बिना कारण कभी मिल लेना चाहिए, बिना कारण के निस्वार्थ मिल लेना। कई लोग यह सोचते होंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं जी स्कूल का कोई सर्कुलर हमको मिलेगा। हमने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सर्कुलर की बात तो प्रिंसिपल करते हैं, मैं तो आशीर्वाद की बात करता हूँ कि आपके घर में सुख शांति हो। और इसीलिए मैंने आपको बुलाया, आपसे निवेदन किया और आप आए। इसके लिए आपने इस विद्यालय परिवार को अपना आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद है। केवल 2-3 बात आपको मैं बता दूं। कुछ बात है जो मैंने आपको सूचित की है, लिख कर दिया है। यह रोज हम लोगों के पास समस्या आ रही है अभिभावकों की। पढ़ाई तो सब कर लेते हैं, सिखाई वाली बात बहुत कम जगह पर हो रही है, और इसीलिए मैंने कहा कि कुछ बात ऐसी है जो बच्चों के सामने में हम नहीं कर सकते हैं। कई बार होता है बच्चे हमारे चारों तरफ से बैठ जाते हैं, तो उनके बीच में बात करने में यह बात अच्छी नहीं हो पाती, क्लियर नहीं होती। मैंने कहा कि बच्चों को छोड़कर आप आइए और कुछ अपने बारे में भी बात करिए। और आज जो यह महोत्सव है, आपसे अगर कोई पूछे कि आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, क्या कहेंगे आप? धन कमाना?
मकान बनाना, जमीन लिखाना, इलेक्शन जीतना या कुछ है? जो पूछे कोई से आपके जीवन की सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम क्या है, इसलिए मैंने उस पुस्तक वो ये जो पेज आपको मिला उसमें मैंने एक पंक्ति लिखी कि प्रश्न यह नहीं है कि आपने कितना धन कमाया, आपने कितनी ऊंची कुर्सी प्राप्त की, कितना जस नाम प्राप्त किया, बल्कि प्रश्न यह है कि माता पिता के दायित्व निर्वाह में आपने कितनी बड़ी सफलता प्राप्त की है। यह बड़े ही काम की बात होती है। हम लोग स्कूल वाले लोग हैं, हम वह काम कर रहे हैं जो आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आपका बच्चा, आपकी बेटी, आपका बेटा सबसे कीमती चीज है आपके जीवन का। वह कोई धन संपत्ति कोई काम का नहीं है। लेकिन अगर आपने माता पिता के दायित्व निर्वहन में आपने अपने बच्चों को पढ़ाकर तैयार कर लिया, आपके सामने आपका कलश खिला, गुलाब के सुगंध आ गया, तो आप समझिएगा कि आपने अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज हमारे तमाम अभिभावक परेशान हैं। आज बहुत शिकायत आती है। वो लोग, कुछ लोग कहते हैं, अभिभावक लोग आते हैं, कहते हैं कैसे देश तबाह नेता से, बाप तबाह बेटा से। मैं नहीं मानता हूं यह बात। आखिर जो भी है देश चल रहा है इन्हीं नेताओं के चलते चल रहा है। आज देश में राम मंदिर बना, इन्हीं नेताओं के चलते बना। हम लोग भी अगर आज देखते हैं 1000 बच्चे IAS IPS बन रहे हैं तो इन्हीं स्कूलों के चलते, और उन स्कूलों में पढ़ने वाले आप ही के बच्चे हैं। प्रश्न यह है कि हमारे बच्चे क्यों नहीं अव्वल दर्जे के हो पाते हैं। कभी आपने देखा होगा, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि आपके एक छोटा सा मकान बनाते हैं, एक प्लॉट खरीदते हैं, तो जाते हैं किसी इंजीनियर, आर्किटेक्ट इंजीनियर के पास, जाकर कहते हैं कि भाई साहब 3 रूम का, 4 रूम का, 5 रूम का बेड, एक फ्लैट बना दो। इंजीनियर पूछता है कि रिक्वायरमेंट और बताइए, तो यह गेस्ट रूम होना चाहिए, फलना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए। आप उनको रिक्वायरमेंट देते हैं, वो लिख लेता है, जाता है, स्केच करता है और आपके मन लायक कमरा बना के वो दे देता है। पैसा दीजिए, जो फीस होता है वो आप देते हैं और आप उसी के अनुरूप अपनी नींव की खुदाई शुरू करते हैं। मकान बनने लगता है, छत तक चले जाता है। छत तक जाने के बाद अगर मकान में कोई डिफेक्ट निकल गया, कोई दीवार कमजोर निकल गई, तो तुरंत आप आर्किटेक्ट को कहते हैं साहब इस दीवार को बदलो, दूसरा दीवार लगा दो। यहाँ यह गंगा पुल बन रहा है आपके सामने, उसके बड़े बड़े इंजीनियर लोग आते हैं, पाया देते हैं पानी के नीचे, और कई बार ऐसा हुआ कि क्रैक कर गया हुआ पाया। फिर दूसरा इंजीनियर के टीम आया और उस पाया को, क्रैक पाया को बनाया, फिर खड़ा कर दिया, पुल खड़ा हो गया। यह तो बड़ा आसान काम। इतना बड़ा बिल्डिंग आपने बनाया, सब आपका किया हुआ है। इस बिल्डिंग में अगर कहीं दीवार कोई क्रैक कर जाती है तो आप तुरंत इंजीनियर मिस्त्री को लगा के उस दीवार को क्रैक ठीक करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा, जो आपके, या तो सामान्य चीज आवश्यकता है, आपका मकान है एक छोटा सा, आपको तो 1000 उपलब्धि होने वाली है। छोटी सी उपलब्धि के लिए तो आपने दीवार बनाया, उसको रिपेयर कर दिया। लेकिन कभी आपने सोचा, जो आपके जीवन के सबसे कीमती चीज है वह है आपका बच्चा। सबसे कीमती चीज अगर है कुछ तो वह है आपका बच्चा। उसकी दीवार रखने के लिए, उसकी नींव रखने के लिए क्या किसी इंजीनियर से आपने बात कर ली? उसकी पूजा जो है शिलान्यास करने के लिए
किसी इंजीनियर से आपने बात की? इंजीनियर एक मकान का इंजीनियर होता है, शरीर को चलाने वाला एक डॉक्टर होता है, और दिमाग को चलाने के लिए कोई विद्यालय और विश्वविद्यालय होता है। तो आपके बच्चे का शरीर स्वस्थ रहे, ठीक है, उसके लिए तो माता पिता रंग रोगन करते हैं, दूध पिलाते हैं बच्चों को, सब कुछ करते, करिए। लेकिन कभी सोचा कि बच्चे की जब पढ़ाई शुरू हो रही है उसके बारे में आपने कोई योजना बनाई? आपने कुछ सोचा? आप चाहते क्या है आखिर? हजार विधाएं हैं बाजार में। डॉक्टर का लेबल लगा हुआ है, कोई इंजीनियर का, आईएएस का, आईपीएस का, नेता का या खिलाड़ी का, सारे लोगों का अलग अलग नेम प्लेट लगा हुआ है। आप आखिर आप चाहते क्या है? कोई भी व्यक्ति के पास आप जाइएगा तो पूछे क्यों आए हैं? तो आपने यह निर्णय किया कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? कभी सोचा? अगर कहीं रह गई है सोचने जैसी बात, तो आपको इस पर विचार गंभीरता से करना चाहिए कि आखिर आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। आप गावस्कर बनाना चाहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर बनाना चाहते हैं, धोनी बनाना चाहते हैं, या भाभा बनाना चाहते हैं, या नरेंद्र मोदी बनाना चाहते हैं? आखिर कोई निर्णय तो करेंगे आप। आखिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अभी आप गए बैंक में, आपने 50 लाख का लोन कराया, एक गाड़ी आपने खरीद ली, एक ऐसे ड्राइवर को आपने दे दिया चलाने के लिए जिसको पता नहीं है कि कैसे एक्सेलेटर किसको कहते हैं और कैसे स्टार्ट होता है, कैसे बंद, नहीं मालूम है उसको। तो किसी अंग्रेज ने कहा था कि वेटर स्टार्ट इज हाफ डन। अगर आप चाहते हैं कोई बड़ा सा काम करना तो अच्छी तैयारी करके करिए। सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है आपके घर, और अपने अभी आप यहाँ से जाएंगे तो आप भी घर में जाकर रोज आरती कर लेते हैं, यह कॉमन बात हो गई, रोज करते हैं। लेकिन किसी दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा की बात होगी तो बड़ी तैयारी करके जाइएगा। तो आप अपने बच्चे का इतना बड़ा संकल्प कर रहे हैं, उसके जीवन को व्यवस्थित दिशा में बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कृपा करके उसमें ऐसी कोई गलती न हो जाए कि गलत ड्राइवर के हाथ में स्टीयरिंग पड़ जाए। इसीलिए जब कभी भी गार्जियन से बात हो, मैं एक ही बात कहता हूं कि जब कभी भी आप स्कूल में जाएं तो प्रिंसिपल से बात करें। यह सवाल आपके लिए है, पूछे आप मेरे बच्चे को क्या करिएगा। कोई टीचर अगर कहता है कि हम गणित पढ़ावेंगे, कहा कि छोड़िए, मैं स्वयं प्रोफेसर हूं गणित का। अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, कहा कि इसकी माँ बीएड कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर है। और बोलिए, आप बताइए, आपके पास कोई प्रोजेक्ट है हमारे बच्चों के लिए? रूस में जाकर देखिएगा, मैंने किताब में भी लिखा, रूस में पहले पेरेंट्स जाते हैं और ऑप्शन देते हैं, और उसके बाद एक्सपर्ट टीचर आते हैं, उसको गाइड करता है कि आपके बच्चों को किस दिशा में जाना चाहिए। कोई गाइड तो चले। अब जाके +2 में के बाद जाइएगा तो साइकोलॉजिस्ट आएंगे, MBA किया हुआ व्यक्ति आपको गाइड करेगा। आजकल तो बैंक को, मैंने आपके पास जितना पैसा है बैंक में, तो कुछ MBA लड़का आएगा, कहेगा आई वांट टू मैनेज योर फंड, मैं आपके फंड को व्यवस्था करूंगा। भाई साहब, कोई ऐसा आदमी मिले जो मेरे बच्चे के जीवन को मैनेज कर दे, यह आवश्यक बात है। तो मैं कोई प्रवचन करने के लिए आज आपको नहीं बुलाया, केवल निवेदन किया कि नई शिक्षा नीति आ गई है। अब भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि बच्चों को केवल किताब मत पढ़ाओ, बच्चों को सिखाओ। और मैंने छोटा सा उदाहरण 1-2 दे दिया था उस पम्पलेट में। वो बहुत कुछ कहते हैं। एक व्यक्ति
अगर कोई बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है, टॉपर है क्लास, उसको खाना बनाने भी आना चाहिए। क्योंकि कल हमारी बेटी, हमारा बेटा इंजीनियर बन के अगर हैदराबाद, चेन्नई कहीं जाता है तो वो अपने परिवार को कैसे मैनेज करे, इसकी भी ट्रेनिंग हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। इसीलिए नई शिक्षा नीति में कहा गया कि बच्चों को प्रैक्टिकल बनाओ, उनको सिखाओ। और मैं तो आपको भी कहूंगा, अपने बेटा को और बेटी को किसी दिन जाओ सब्जी खरीद के ले आओ, कहिए उसको। उनको जानना चाहिए कि आलू किस रेट में मिलता है बाजार में, क्या भविष्य में वो जानेगा, उसको जरूरत। आज भले ही आप नहीं कहिए, लेकिन जिस दिन उसका परिवार बसेगा 5-10 साल के बाद, उसको जानना पड़ेगा कि आलू कहाँ से आता है, रेट क्या है, गोभी क्या है, चावल क्या है, और उसका दूध कैसे है, पनीर और छेना में क्या अंतर होता है, दही कैसे बनती है। बड़ी छोटी बात है। मैं यह नहीं कहता कि पढ़ाई बंद करो, मैं यह कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों को यह सिखाओ कि जौ की खेती, गेहूं की खेती, धान की खेती कैसे होती है। कौन जानता है कल हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, हमारा बेटा किस लाइन में जाता है। तो इसका पूरा प्रशिक्षण, और माननीय प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति में लिखा कि ब्रिंग आउट द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लासरूम। बच्चों को क्लासरूम से बाहर निकालो, ले जाओ नदी किनारे, जंगल में ले जाओ, उसको जंगल बताओ, बाघ, सिंह, धान खेत, भैंस, ये सब बताओ। तो मैं नहीं कर रहा हूं, नई शिक्षा नीति कर रही है। आपके बच्चों को परीक्षा में पूछा जाएगा इस तरह। तो सवाल यह है कि अगर इतना अनप्रैक्टिकल लड़के अगर पास करके निकलते रहेंगे, उसको पता नहीं है कि दाल, मसूर की दाल क्या है, चना की दाल क्या है, राहर की दाल क्या है। मैंने सुना कि एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति इंटरव्यू देने गया, आईएएस की परीक्षा देने, सब परीक्षा पास कर गया, पूरी किताब की बात। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी चर्चा की। उन्होंने तो यहां तक कहा कि एक बीए पास व्यक्ति किसी दिन इंटरव्यू में गया और जाके उसने इंटरव्यू दिया। बोर्ड के जो डायरेक्टर था उसने एक ही सवाल पूछा, एक बात बताओ, आप ध्यान से इसको समझ लीजिए, पढ़ाई किसको, आईएएस का कंपीट कर गया है वो लड़का। इन्होंने पूछा कि एक उधर से एक बैल आ रहा था, बैल, और पतली सी आरी थी। बैल चलते समय उसका पांव लटपटा गया, बैल गिर गया। तो बैल जब गिरा तो उसका ऊपर का 2 दांत टूट गया। आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया, बैल गिर गया तो ऊपर का 2 दांत उसका टूट गया। कैंडिडेट से बोर्ड ने पूछा, बताओ तुम क्या इलाज करोगे उसका। तो किसी ने कहा बैंडेज करेंगे, किसी ने कहा तेल लगावेंगे, किसी ने कहा पानी पियावेंगे। अब देख लीजिए, आईएएस कंपीट कर चुका है। और उस लड़का से पूछा गया कि बैल का ऊपर का 2 दांत टूट गया, नहीं बताया, क्योंकि उसको किसी टीचर ने कभी बताया नहीं कि बैल के ऊपर दांत होता ही नहीं है। यह जो प्रैक्टिकल नॉलेज है बच्चों को बताने की, मैं तो बहुत लोगों से पूछता हूं, आपके पर्चा में भी लिखा कि छेना और पनीर में क्या अंतर होता है, बहुत कम लोग बताते। क्यों नहीं जानिएगा आप केवल न्यूटन जानिएगा तो न्यूटन लेकर जीवन नहीं चलेगा, छेना और पनीर से जीवन चलेगा। दूसरी बात, मैं बहुत समय नहीं लूंगा आपका, एक बात और कहूंगा, अप्रिशिएट द गुड मेरिट्स ऑफ योर चाइल्ड। अपने बच्चों की प्रशंसा सीखिए, कोई रास्ता नहीं है दूसरा। आप हमेशा दूसरे की तुलना करते हैं, उसका बेटा बहुत अच्छा है, उसका आईएएस बन गया,
उसका आईपीएस बन गया। भाई साहब क्या कर रहे हैं? कभी मत कहो बच्चों को, बच्चा टूट जाएगा बुरी तरह, बच्चा आपका बिखर जाएगा। हमारे लिए वही रामकृष्ण भगवान बुद्ध महावीर है, हमारे लिए हमारा बेटा बेटी हमारा भगवान है। इसीलिए मैंने लिखा कि बच्चों को परवरिश मंदिर में पूजा के समान है। कभी तुलना मत करिए, अपने बच्चों को हीन भावना से संबोधित मत करिए, तुम नालायक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम यह नहीं कर सकते। मेरे पास एक गार्जियन एक दिन आया, उन्होंने कहा कि महाराज जानते हैं, यही का विद्यार्थी था, कहा कि आपने कभी कहा था कि बच्चों को पार्टिसिपेट कराओ अपने फैमिली मेंबर्स के प्रॉब्लम्स में। उसने कहा कि मैंने शुरू कर दिया, मैं टीवी खरीदता हूं, बच्चे से पूछता हूं, कोई मकान बनाता हूं, बच्चे से बात करता हूं, कपड़ा किसका मिलना चाहिए। और मेरा बेटा अब इस लायक बन गया है कि वह मुझे आकर कहता है कि पापा मम्मी को साड़ी खरीद के ला दीजिए। मैं उस बात की बात करता हूं, मनुष्य बनाओ। क्या करेंगे? बहुत बड़ा इंटेलिजेंट लड़का हो जाए और हमको लात मार के चला जाए लंदन स्विट्जरलैंड, और हम बुढ़वा बुढ़िया दोनों मुंह देखते रह जाएं। हम लोगों को यह काम है कि अपने बच्चों को एप्रिसिएट करो। आपको पता होगा छत्रपति शिवाजी की मां का नाम जीजाबाई था। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी को मुसलमानों ने कत्लेआम कर दिया था, मार दिया था। वह बेचारी विधवा औरत अपने छोटा सा बच्चा लेकर जंगल में भाग गई, जंगल में रहने लगी। इतना छोटा सा 5 साल 4 साल का शिवाजी, और जानते हैं क्या करते? आज एक एक माँ की जरूरत है, शिवाजी की माँ बन जाए, जीजाबाई बनने की जरूरत है। वह अपने प्रतिदिन जीजाबाई अपने बेटे के गोद में लेती थी, यह दिखाती थी कि बेटा वो सफेद बड़ा किला दिख रहा है ना, बड़ा सा, वो तुम्हारे बाप की है, इसको तुमको कत्लेआम करके तुमको वहां से बेदखल कर दिया गया है, उस किला पर तुम्हारा साम्राज्य होना चाहिए। और प्रतिदिन करते करते आपने देखा कि आज दुनिया में छत्रपति शिवाजी का नाम हो गया और महाराजा बन गया। तो बच्चे को डिवैल्यूएट मत करिए, उसकी प्रशंसा करिए और उससे राय विचार करिए। बहुत ऐसी बात है, अभी उतना समय नहीं लूंगा मैं आपका, लेकिन इतना जरूर है, मन में पीड़ा जरूर है। मैं चाहता हूं जो थोड़ा सा 2-4 पॉइंट मैंने लिखा है, और 1-2 बात और, बच्चों को थोड़ा सोहबत से बचाइएगा। बाहर के लोग भी आपके परिवार में खूब आते जाते हैं, उनकी कोई भी अच्छी बुरी बात बच्चे प्रभावित हो जाते हैं। खाने पीने की आदत है, नशा उशा की बात है, या और मैं बहुत पर्दे में कहता हूं, तो बाहर के लोगों के बहुत संपर्क से बच्चों को बचाइए। तीसरी बात, बच्चे की मौन वाणी को समझिए। क्या आपका बच्चा किसी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में तो नहीं है? कोई बच्चा छिपा तो नहीं रहा है कोई बात आपकी? किसी तरह के पीड़ा को वो पी तो नहीं रहा है? यह तभी बताएगा बच्चा जब उसके आप दोस्त बन जाइएगा। अभिभावक कलाम कलाम करिएगा तो बच्चे कुछ नहीं बताएंगे, डरते हैं आपसे भी। तो बच्चा हमसे डरे नहीं, हमारे जीवन का वो फूल है। मेरे भाई, आज यह सत्र समाप्ति हो रही है पटना सेंट्रल स्कूल की। मैंने आवेदन किया था आपसे जब आप लोग आए और हम लोग थोड़ा आपस में बात करें, और एक और प्लेटफॉर्म हमने खोला है। शनिवार के शनिवार 2 बजे हमारे विद्यालय में विचार गोष्ठी होता है। हम उसमें शिक्षा, बच्चों के गार्जियन की समस्या पर विचार करते हैं। आपसे निवेदन है कि कभी आए, जो अब जिस दिन समय मिले आपको, रेगुलर है हमारे यहाँ, और विचार गोष्ठी में आप अपना विचार भी प्रकट करें। आप चाहते क्या है? आपके पास भी कोई विचार है? हम लोग कोई ब्रह्मांड से उतरे हुए लोग नहीं है। हो सकता है हमारी कमी है, तो 2 heads are better than 1। दोनों आदमी विचार करके
हम बच्चे की समस्या पर विचार करेंगे। कोई समस्या बच्चे की है तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। आपको भी आमंत्रित करता हूं कि आप शनिवार के दिन 2 बजे विद्यालय में आए, प्रिंसिपल से मिले। आप उसमें सम्मानित अतिथि की तरह आप भी अपनी बात रखें ताकि हम लोग भी को एक मार्गदर्शन मिल सके। और यह छोटा प्रयास हम लोगों ने किया है। अभी मैं सुन रहा था डॉक्टर के.एम. सिंह कह रहे थे कि कौन स्कूल ऐसा करता है। मुझे भी तो आश्चर्य हो रहा है कि किसी स्कूल को फुर्सत नहीं है आपके बच्चे के बारे में बात करना। मैंने तमाम प्राइमरी के बच्चों को, टीचर को कहा है, आपके घर में टेलीफोन करें और बच्चे का बर्थडे कब होता है, बच्चे की तबीयत कैसी है, वो प्रतिदिन पूछे आपसे। बच्चे की तबीयत कैसी है, घर में कोई महोत्सव है, शादी है, विवाह है, तो थोड़ा आप भी इनको इनवाइट करिए, हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हम आपके परिवार के लोग हैं, हमको बाहर के लोग मत समझिए। क्योंकि दोनों आदमी का मन मिलेगा तो फिर दोनों आदमी मिलकर बच्चे का एक कलश निर्माण करेंगे जो देश को निर्माण करेगा। मेरे भाई, एक बार और आपको बुलावेंगे हम जब सेशन शुरू करेंगे। अभी तो सेशन की समाप्ति की बात हो रही है। हम सेशन जब शुरू करेंगे तो वह उस दिन हम आपको यह बतावेंगे कि अगले सत्र में हम क्या करना चाहते हैं। हमसे पूछिए, प्रिंसिपल साहब, मेरे टीचर, बताओ अगले वर्ष 2024 के अप्रैल में तुम क्या करोगे, मेरे बच्चे के बारे में बताओ। मैं अंधा नहीं हूं, आंख बंद करके मैं आपके ऊपर अपना बच्चा दे दूं। मैं जानना चाहता हूं मेरे बच्चे के साथ आप कौन सी बात करना चाहते हैं। क्या बनाइए, डॉक्टर, इंजीनियर, स्पोर्ट्स। और इसकी भी बात मैं आपको कह दूं कि आपकी घर में छोटी बच्ची है, उसको स्पोर्ट्स में जरूर भाग दिलाइए, योगा जरूर कराइए, एक्सरसाइज जरूर कराइए। और यह तब होगा जो हो सकता है कि हमारे टीचर में, हम लोगों में कोई कमी रह गई हो तो काइंडली उसको मदद करिए। हम कोई बाहर के लोग, आपके परिवार के सब लोग मिलकर, दोनों आदमी मिलकर हम बच्चे के निर्माण में करें। और देखिएगा अगले साल भर के अंदर आपका बच्चा एक डायनेमिक चेंज होगा उसमें और आगे बढ़ेगा वो। लेकिन सहयोग आपका चाहिए। अब हम आप बुलाए और एक बार आप इतने लोग आ गए, मैं तो गदगद हूँ। इतने लोगों का आशीर्वाद पटना सेंट्रल स्कूल के मिल रहा है, यह बड़े सौभाग्य की बात है भाई। कौन आजकल आदमी किसी को जाता है बुलाने पर, लेकिन आपने इतना स्नेह किया। बस एक बार और बुलावेंगे अप्रैल में, और उस समय आपको पूरी योजना, रूटीन, कैसे पढ़ावेंगे, कौन कौन करिकुलम है, और हमसे डिस्कस करिए क्लास टीचर से आप। अभी एक चीज और बता दूं, अभी रिजल्ट होगा मार्च में, हम आपको प्रोग्रेस चार्ट भेजेंगे। उसमें हम कोशिश करेंगे कि एक साल में हमने क्या देखा है बच्चे में, उस चीज को रिमार्क हम लिखेंगे, आप भी उसको पढ़िएगा। और उस पॉइंट को लेकर प्रिंसिपल से, टीचर से बात करिए। जो आपने ये कमेंट किया है उसके बारे में बताइए, उस पर डिस्कशन होगी। या तो पुराने साल की 23 की समाप्ति वाली बात हुई, अब 24 में हम क्या करने जा रहे हैं, हम पूरा डिटेल्स बना के आपको देंगे कि हम यह काम करना चाहते हैं। 1 महीने में हम क्या पढ़ावेंगे, हमारी अगली परीक्षा कब होगी, कौन सा सिलेबस हम चला रहे हैं, कैसे कैसे आपके बच्चे में परिवर्तन हो रहा है, यह भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अप्रैल के लिए निमंत्रण स्वीकार कर लिए, आप यहाँ आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और हम लोगों ने सोचा कि मिथिला में हम लोगों के यहाँ का नियम है, जो अतिथि को बुलाइए तो हाथ धोलवा के भेजिएगा। तो हम लोगों ने और कुछ तो नहीं किया। अब यह मत सोचिएगा कि आप तो घर में या बाहर बहुत जगह बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं, 10 प्रकार का पकवान बनता है, लेकिन आप तो विदुर के घर में आए हुए हैं। अब विदुर के घर में तो केवल साग मिलती है और कुछ नहीं मिलता। हमारा श्रेय स्वीकार कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
महिला है और महाराज जी को गीत को बहुत सुंदर ढंग से गाती है। एक बार जोरदार ताली इस बच्ची के लिए बजा करके। सो एक बार फिर से जोरदार तालियां शिवानी भट्ट के लिए, जो कि कक्षा 7वीं बी की छात्रा है। जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। थैंक यू। सबसे पहले आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन और प्रणाम, और यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों को मैं शिवानी भट्ट प्रणाम और स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी के बीच एक गुरु वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर कोई त्रुटि हो जाए तो मुझसे क्षमा करें। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हर गम खुशी में आपने, हर गम खुशी में आपने हंसना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जब से तुम्हारी सूरत तन मन में समाई है, अज्ञान के तिमिर से तुमने ही बचाई है। जब से तुम्हारी सूरत तन मन में समाई है, अज्ञान के तिमिर से तुमने ही बचाई है। अज्ञान के तिमिर से तुमने ही बचाई है। हर सांस में तू अपनी सांसें मिला गया, हर सांस में तू अपनी सांसें मिला गया। हर गम खुशी में आपने, हर गम खुशी में आपने हंसना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जब जब तुम्हें पुकारा तुमने दिया सहारा, डूबती हमारी नैया तुमने किया किनारा। जब जब तुम्हें पुकारा तुमने दिया सहारा, डूबती हमारी नैया तुमने किया किनारा। डूबती हमारी नैया तुमने किया किनारा। संकट के बादलों से तुमने बचा लिया, संकट के बादलों से तुमने बचा लिया। हर गम खुशी में आपने, हर गम खुशी में आपने हंसना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया।
जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। धन्यवाद। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। रियल मेले देखे, जवानी के रेले देखे, हसीनों के मेले देखे दिल पे हो। तू ही छा गया, तू ही छा गया। अरे नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, कि सजनी पे दिल आ गया। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं। तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये जिंद मेरी ये। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरे छिप जाने दे, के चांद मेरे छिप जाने दे जिंद मेरी ये। कभी तू नूरी लगती है, कभी तू झूली लगती है, कभी तू चांदनी लगती है, कभी तू बाबी लगती है। शंकर कांटा लगे न कंकर, जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, जो तूने मुझे ठान लिया सौरभ दी। जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, जो तूने मुझे ठान लिया सौरभ दी। ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं, एक दो दो के चार मुझको तो दिखते हैं। ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। सर पे जमीन पाँव के नीचे है आसमां, सौरभ दे सौरभ दे सौरभ दे सौरभ दे। जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया।
बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। ए बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। ए बचना अपनी अदा है यारों से जुदा। ओ शांति, शांति शांति, ओम शांति, ओम शांति शांति। कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि वो आगे आए और हमारे महाराज जी को सम्मानित करते हुए श्री शांतनु रॉय जी से, जो कि तबला वादक हैं, आकाशवाणी दूरदर्शन में हमेशा उनकी प्रस्तुति होती रहती है। और साथ ही साथ श्री विजय कुमार जी, जो कि वायलिन बजाते हैं और उनकी प्रस्तुति भी आकाशवाणी और दूरदर्शन में आप रोजाना देखा करेंगे। सामने देखिएगा, सामने। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। नमस्कार। आज जैसे ही कार्यक्रम में आया और महाराज जी का दर्शन हुआ तो लगा कि अब गाने बजाने में मजा आएगा। तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत एक भजन से करता हूं, जिसमें आप देखिए कि क्या क्या कैसी कैसी पंक्तियां हैं। और हमारे बड़े भाई डॉक्टर कुमार अरुणोदय जी, जो साहित्य के बहुत ही मूर्धन्य जानकार हैं, साहित्य के, संगीत के भी बहुत शौकीन हैं। तो मैं शुरू करता हूं उनसे भी और महाराज जी से, दोनों से आज्ञा लेकर के भजन की शुरुआत करता हूं। राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है। लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगा। जब प्राण जाएगा।
तेरे तन में राम, तेरे तन में राम, मन में राम, तन में राम, मन में राम। ओ तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत का काम रे। बोलो राम, 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 बोलो राम। धवा गरे ग गरे ग सरे सा पद प गरे ग सरे सा पद नि ध मद प ग प म रे म ग स ग रे नि सा। तेरे तन में ओ तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत का काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम। देखिए, हमारे जीवन में, हमारे शरीर के अंदर, मन के अंदर कैसे कैसे विकार हैं और उसको कैसे दूर करना है। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोभ पाप ने कैसा तुझको घेरा। कौन कौन है तन के भीतर? काम क्रोध मद लोभ पाप। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोभ पाप ने कैसा तुझको घेरा। अब भी देर नहीं है बंदे, अब भी देर नहीं है बंदे, ले ले उसका नाम रे। बोलो राम, 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 बोलो राम। ओ तेरे तन में राम, मन में राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। हो तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत का काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, ओ बोलो राम, 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 बोलो राम। धन्यवाद, धन्यवाद। Oh
रंग सारी रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे रंग सारे हो रंग सारे गुलाबी चुनरिया हो रंग सारे गुलाबी चुनरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया ओ रंग सारे गुलाबी चुनरिया रे रंग सारे गुलाबी चुनरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया सावरिया मारे ओ रंग सारे पद सरे गब गर ददनी प सरे ग पद पगरे सरे ग मदानी गब पगब रे बगर सद पद सरे गब गद सारंग सारे गुलाबी चुनरिया हो रंग सारे गुलाबी चुनरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया जाओ जी जाओ 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 जी जाओ करो ना बतिया जाओ जी जाओ जाओ जी जाओ सैया जाओ जी जाओ रे जाओ जी जाओ 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 सैया जाओ जी जाओ सैया जाओ जी जाओ जाओ जी जाओ सैया जाओ जी जाओ जाओ जी जाओ करो ना बतिया जाओ जी जाओ करो ना बतिया हो अभी बाले है अभी बाले है मोरी उमरिया रे अभी बाले है मोरी उमरिया रे मोरे मारे नजरिया सावरिया रे मोरे मारे नजरिया सावरिया ओ रंग सारे गुलाबी चुनरिया हो रंग सारे गुलाबी चुनरिया रे मोरे मारे
नजरिया सावरिया रे मोहे मार नजरिया सावरिया ओ रंग सारे गुलाबी चुनरिया रे रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे मोहे मार नजरिया सावरिया रे मोहे मार नजरिया सावरिया रे मोहे मार नजरिया सावरिया रे। धन्यवाद। सजन रे देखिए कितनी अच्छी रचना है महाराज जी की। एक तरीके से चेतावनी है। सजन रे प्रभु का नेह न पाया, सजन रे प्रभु का नेह न पाया, सजन रे प्रभु का नेह न पाया। शैशव बीता भरी जवानी, शैशव बीता भरी जवानी, जग का सुख भरमाया। शैशव बीता भरी जवानी, जग का सुख भरमाया। जो जीवन था प्रभु का मंदिर, जो जीवन था प्रभु का मंदिर, भोग में उसे गवाया। प्रभु का नेह न पाया, सजन रे प्रभु का नेह न पाया। गम मगरे गम मगरे गरे ग सारे गरे गरे दिशा, प्रभु का नेह न पाया। जगे कुमुदनी पाई निशा सुख, जगे कुमुदनी पाई निशा सुख, रवि कर प्रेम न पाया। रवि कर प्रेम न पाया। चाख मुनक्का छोर मूर जन रखा, छोर मूर जन कीच में मुँह डुबाया। प्रभु का नेह न पाया, सजन रे प्रभु का नेह न पाया।
शौर्य शक्ति बल पथ पर चलना, परब रब रब निर धब 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 गम मगरे गरे सरे रे 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 गरे मग पम धब धब गम रे ग सरे सा गरे सा 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 रे सा 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 रे सा। शौर्य शक्ति बल पथ पर चलना, धर्म था हमें बताना, वो धर्म था हमें बताना। मृग तृष्णा में भटके हिरनी, मृग तृष्णा में भटके हिरनी, वैसे तू भटकाया, प्रभु का मेल न पाया। सजन रे प्रभु का मेल न पाया, सजन रे प्रभु का मेल न और देखिए महाराज जी, संसार में जो भी हम लोग भौतिकवादी और ये जंजाल में जो फंसे हुए हैं, उसकी तुलना किस चीज से किए हैं? सेमल का फूल, सेमल का फूल जो अंदर रुई उड़ जाता है, कुछ मिलता नहीं है उसमें। तो देखिए क्या एग्जाम्पल इसमें है कि कितना बढ़िया। सेमल फूल काक जब सेवे, सेमल फूल काक जब सेवे, पके तो मन पछताया, पके तो मन पछताया। तुमने बाधा मोह पाश में, तुमने बाधा मोह पाश में, राम रहाना, राम रहाना माया, प्रभु का मेल न पाया। सजन रे प्रभु का मेल न पाया, प्रभु का मेल न पाया, प्रभु का मेल न पाया, प्रभु का मेल न पाया। सजन रे प्रभु का मेल न पाया, सजन रे प्रभु का मेल, प्रभु का मेल, प्रभु का मेल पाया। बहुत बहुत कलाकारों को धन्यवाद। शब्दों में उस चीज़ों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। एक दो पेज के माध्यम से शायद वो बहुत कम पड़ रहा है। वो पता नहीं कितनी बार इस पर काम कर रहे थे कि मेरे अंदर इतनी बातें हैं, इसको मैं कैसे वहां तक पहुंचाऊं। तो बहुत कम शब्दों में उन्होंने कोशिश किया आप तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए। तो मैं आप सब से ज़रूर ये निवेदन करूंगी, एक अभिभावक के रूप में, एक टीचर के रूप में, इस स्कूल के मेंबर के रूप में, कि उसे पढ़ें। वो एक कागज़ नहीं है, ये बहुत मूल्यवान है, क्योंकि आपका बच्चा ही आपका भविष्य है। आपने अपने बच्चे को हमारे भरोसे यहाँ भेजा, हमारे साथ आपने एक सत्र कंप्लीट किया और ये सम्मान